Hi guys, welcome to my channel Why Schooling. So today we are going to discuss about a wonderful and an interesting poem that is gonna notice you or know thyself. इसको आप नो दाई सेल्फ भी कह सकते हैं और नो योर सेल्फ भी आप कह सकते हैं, ठीक है। बाय रफ वेल्डो एमरसन, जो कि रफ वेल्डो एमरसन की तरफ से लिखी गई थी इन उर्दू, हिंदी एंड इंग्लिश। इसमें हम कुछ जो है हिंदी के जो वर्ड्स हैं उनकी जो भाषा है उसको भी यूज़ करेंगे ताकि जो हिंदी बोलने वाले हैं वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। बाय वाहिद स्कूलिंग, ये जो वाहिद स्कूलिंग है ये मेरे चैनल का नाम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू आस्क यू, इफ़ यू डोंट have subscribed my channel yet, then you have to go and press the bell icon and to subscribe my channel in order to get my latest and new videos that would be beneficial and fruitful for all of those students who want to get good grades in their exam, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो सबसे पहले तो हमें जो है वो देखना चाहिए किसी भी पोएम का जो एनालिसिस है उसको करने से पहले हमें जो उसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है राइटर की, उसके बारे में हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो है उसके बारे में थोड़ा सा हमारा कंसेप्ट जो वो भी क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें राल्फ वाल्डो एमरसन साहब जो थे वो एसेइस्ट भी थे, उसके बाद फिलोसोफर भी थे, उसके बाद ये लेक्चरर भी थे, ठीक है। उसके बाद ये एबोलिशनिस्ट भी थे, उसके बाद पोएट भी थे, ठीक है। और उसके बाद लीडर ऑफ द ट्रांसेंडेंटलिस्ट मूवमेंट ऑफ मिड 19th सेंचुरी, जो 19वीं सदी के दरमियान में जो ट्रांसेंडेंटलिस्ट जो मूवमेंट स्टार्ट हुई थी उसके भी ये क्या थे, ये लीडर थे, ठीक है। एबोलिशनिस्ट जो होती है वो उसमें ये होता है कि वो कोई भी जो स्लेव होता है उससे जो पाक मुआशरा होता है, ठीक है, गुलामाना जो गुलामाना जो मुआशरा होता है उससे पाक, ठीक है। कोई भी गुलाम ना हो, कोई भी स्लेव ना हो, कोई भी खादम ना हो, कोई भी नौकर ना हो, ठीक है। इस तरह की जो सोच थी, इसका जो कंसेप्ट था उसके ये ख़िलाफ़ थे, ठीक है। उसके बाद ये मैट वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, उसके बाद कार्लाइल, ठीक है, ये कार्लाइल, उसके बाद कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ से भी इनकी मुलाकात थी, उसके भी जानने वाले थे, ठीक है। ये तकरीबन क्लोज थे एक दूसरे के। उसके बाद चैम्पियन ऑफ इंडिविजुअलिज्म, और ये इंडिविजुअलिज्म के जो थे ये चैम्पियन थे। मोरल वर्थ ऑफ द इंडिविजुअलिज्म, ठीक है, ये इंडिविजुअलिज्म की जो मोरल वर्थ थी उसके ये बहुत ही दिलदादा थे, इसके बहुत ही जो है चाहने वाले थे, ठीक है। उसके बाद इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ थिंग्स, ठीक है, जो थिंग्स इंटरकनेक्टेडनेस थी उससे भी इनका बहुत ज़्यादा जो था ताल्लुक था, ठीक है। नेचर एंड मैन एंड गॉड, ठीक है, कि मैन और गॉड की जो नेचर है उसके भी ये बहुत बड़े पैरोकार थे, ठीक है। उसके बाद 1500 पब्लिक लेक्चर्स, इन्होंने 1500 पब्लिक लेक्चर जो थे वो इन्होंने डिलीवर किए हुए थे, ठीक है। उसके बाद 1837 द अमेरिकन स्कॉलर अमेरिकाज इंटेलेक्चुअल डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो ये इनकी जो थोड़ी सी शॉर्ट सी एक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन थी। तो अब हम चलते हैं अपनी जो पोएम है उसकी तरफ, ठीक है। ये जो पोएम है आप लोगों के लिए ये बहुत ही जो है ना एक इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल भी साबित हो सकती है, जिसके ज़रिए आप जान सकते हैं, अपने आप को पहचान सकते हैं, ठीक है, अपने खुदा को पहचान सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए कि ये पोएम थोड़ी सी लंबी है, ठीक है, लेकिन हम इसको बहुत ही आसान तरीके के साथ समझने की जो है उसको हम कोशिश करेंगे, ठीक है। वो कहते हैं, इफ़ थो कांस्ट बियर स्ट्रांग मीट ऑफ सिंपल ट्रूथ, if thou dost my words compare with what thou thinkst in my soul's free youth, then take this fact unto thy soul. God dwells in thee. It is no metaphor nor parable. It is unknown to thousand and to thee, yet there is God. ठीक है। तो ये पहली दफ़ा इसको मैंने पढ़ा है, अब इसको मैं मीनिंग के साथ पढ़ने की कोशिश करता हूँ। कहते हैं, इफ़ थो कांस्ट, कांस्ट का मतलब यू कैन बियर, ठीक है, अगर तुम बर्दाश्त कर सकते हो। स्ट्रांग मीट ऑफ सिंपल ट्रूथ, ठीक है, एक आसान सा सिंपल सा सादा सा जो ट्रूथ होता है उसकी अगर उसकी मजबूती को अगर तुम बर्दाश्त कर सकते हो। इफ थो का मतलब होता है यू, इफ़ यू डर्स माई वर्ड्स, ठीक है, डर्स इसको कहते हैं डेयर, ठीक है, हिम्मत, ताकत। इफ़ यू डर्स माई वर्ड्स कंपेयर विद व्हाट यू थिंक, कि अगर वो कहता है कि अगर तुम ताकत रखते हो मेरे वर्ड्स की, ठीक है, कंपेयर कि उनका मुआवजा कर सको विद उनके साथ, व्हाट यू थिंक कि तुम क्या सोचते हो, इन माई सोल फ्री यूथ, मेरी जो आज़ाद जवानी की जो सोल है उसमें। देन टेक दिस फैक्ट ऑन टू थाई सोल, गॉड ड्वेल्स इन थी, ठीक है, कि जो गॉड ड्वेल का मतलब होता है रहना, ठीक है, लिव, ड्वेल्स इन थी, कि गॉड जो है तुम्हारे अंदर रहता है,
इट इज़ नो मेटाफर नॉर पैराबल। वो कहता है कि ये ना ही मेटाफर है ना ही ये पैराबल है, ठीक है। मतलब पैराबल कहते हैं, मेटाफर का तो आपको पता है कि जब आप किसी चीज़ को दूसरी के साथ चीज़ के साथ कंपेयर करते हैं, सिमिली मेटाफर ये लिटरेरी डिवाइसेज होती हैं, ठीक है। उसके बाद कहते हैं नॉर पैराबल। पैराबल कहते हैं ये जो लेसन होता है, टेल, ठीक है, लोक दास्तानें, मतलब पुरानी जो दास्तानें होती हैं, ठीक है। वो कहता है कि ये ना ही ये मेटाफर है, ठीक है, मतलब किसी चीज़ को ना ही हम कंपेयर कर रहे हैं, हम मुवाजना कर रहे हैं, ठीक है, और ना ही ये पैराबल, मतलब ना ही कोई ये दास्तान है, बल्कि ये क्या है, हकीकत है। कहते हैं इट इज़ अननोन टू थाउजेंड एंड टू थी। वो कहता है कि हज़ारों के लिए ये क्या है, ये अननोन है, कोई भी इसको जानता नहीं है, पहचानता नहीं है। एंड टू थी, और तुम्हारे लिए भी ये क्या है, अननोन है। येट देयर इज़ गॉड, लेकिन खुदा जो है वो अभी तक क्या है, मौजूद है, ठीक है। तो इस सारे के सारा जो ये जो स्टैंजा है, फर्स्ट स्टैंजा है, इसका मीनिंग क्या है, कहते हैं जो नरेटर है वो रीडर्स को कह रहा है कि अपने वर्ड्स को क्या करो, उनको लिसन करो, उनको सुनो, ठीक है, अपने आप को पहचानो, ठीक है, कि जो गॉड है वो हर जगह मौजूद है, ठीक है, हर जगह एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो उसके बाद वो क्या कहता है कि वो गॉड जो है आपसे लिटरली क्या करता है, आपसे पूछता है, स्पीक करता है। किस तरह स्पीक करता है, जब आप नेचर को थोड़ा सा, अगर आप नेचर के ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है, नेचर के ऊपर आप बगौर जायज़ा लेते हैं, तो आपको पता चलता है कि गॉड आपके साथ क्या है, कन्वे कर रहा है कि अपनी एग्जिस्टेंस के जो उनसर है या उसका अपनी मौजूदगी का जो एहसास है वो आपको दिला रहा है, किसमें, आपकी नेचर में, ठीक है। तो वो क्या कहता है कि इसका जो एक्सटर्नल ट्रूथ जो है वो इस पोएम के अंदर आप क्या कर सकते हैं, वो आप एग्जामिन कर सकते हैं, ठीक है। वो किस तरह कर सकते हैं, वो आप इस पोएम को पढ़ के और अपने आप को जान के, मतलब खुद ही का जो कंसेप्ट है अल्लामा इकबाल का, ठीक है, इससे ये बहुत ज़्यादा ये जो पोएम है वो रिलेट करती है, अपने आप को जान के पहचान के आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं जो सेकंड स्टैंडर्ड है, कहता है he is in thy word, but thy word knows him not. He is the mighty heart from which life varied pulses part, clouded and shrouded their dots sit the infinite, embosomed in a man, and thou art stranger to thy guest, and knows not what thou dost invest. The clouds that veil his life within are the thick, woven webs of sin, which his glory, struggling through darkens to thine evil hue, ठीक है। इसमें वो क्या कहता है, ही इज़ इन थाई वर्ड, ही इज़ इन योर वर्ड, ठीक है। थाई का क्या मतलब होता है, यो, बट योर वर्ड नोज हिम नॉट। वो कहता है कि वो आपकी दुनिया में रहता है, मतलब खुदा की बात करें वो आपकी दुनिया में है, ठीक है, बट थाई वर्ड नोज हिम, लेकिन आपकी जो दुनिया है वो उसे जानती ही नहीं है। ही इज़ द माइटी हार्ट, वो बहुत ही जो है मतलब कि खुले दिल का मालिक है, माइटी हार्ट है, फ्रॉम विच लाइफ वेरिड पल्सिस पार्ट, जिसके से लाइफ जो है वो उसके वेरिड जो पल्सिस पार्ट है वो वेरिड होते जाते हैं, ठीक है। उसके बाद कहता है क्लाउडेड एंड शोर्ड देयर डू सिट द इनफिनाइट, ठीक है। जो क्लाउड है उसके बाद शोर्ड जो है वो क्या है, इनफिनाइट तौर पे क्या कर रहे हैं, वो सिट है, मतलब वो बैठे हुए हैं इनफिनाइट तौर पे, लातदार, उनको पता भी नहीं है, मतलब ना आप इसको क्लाउड जितने भी हैं उनको आप क्या कर सकते हैं, उनको आप मतलब कि उनको आप इकट्ठा नहीं कर सकते, ठीक है, उनको आप अकाउंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो शोर्ड कहते हैं जिन्होंने इनको कवर किया हुआ है, मतलब कि इनकी जो कवरनेस है उसको भी आप जो वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो क्या है, इन्फिनाइट है। इम्बाजम्ड इन आ मैन, इम्बाजम का क्या मतलब होता है, जो शेल्टर होता है, ठीक है, टू शेल्टर या ये जो क्लोजनेस का जो आंसर होता है, ठीक है, उसको आप इम्बाज़म इन अ मैन, वो कहते हैं कि एक इंसान जो है, मैन जो है उसके अंदर क्या है, वो इम्बाज़म्ड है, ठीक है, उसके अंदर क्या है, वो क्लोज है, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर इसका शेल्टर है। कहते हैं एंड थो आर्ट, कि तुम्हारा जो आर्ट है, योर आर्ट स्ट्रेंजर टू थाई गैस, ठीक है, एंड नोज नॉट व्हाट यू डू इन्वेस्ट, ठीक है। वो कहता है कि तुम्हारा जो अंदर है, जो आर्ट है वो स्ट्रेंजर है, ठीक है, और वो नहीं जानता कि वो क्या इन्वेस्ट करे। द क्लाउड्स दैट वेल्स हिज लाइफ, और उसकी ज़िंदगी के जितने भी क्लाउड्स हैं, ठीक है, जिन्होंने उसको कवर किया हुआ है, विद इन आर थाई थिक वोवन वेब्स ऑफ सिन, वो कहता है वो गुनाहों से क्या हुआ है, बड़े हुए हैं, ठीक है। जो उसके मतलब कि जो उसके क्लाउड्स हैं ज़िंदगी के, वो सारे के सारे क्या है, वो सिन से क्या किए हुए हैं, वोवन वेब्स ऑफ सिन, ठीक है, कि सिन की जो वर्म वेब्स हैं उसके क्या है, वो बड़े हुए हैं, थिक है, घने हैं। उसको वो कहता है विच हिज ग्लोरी स्ट्रगलिंग थ्रू डार्कन्स टू थाइन एवल ह्यूम, ठीक है, कि
वो क्या कहता है इसमें कि हमारे जो गुनहगार है दिल हैं, उनकी गहराई में एक जो है ना ख़त्म होने वाली जो लाइट है वो क्या है, वो अभी तक क्या है, वो मौजूद है। ठीक है, अब हम इसका जो जो सेकंड स्टैंड है उसका सारे के सारे का एनालिसिस देखते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहता है कि गॉड एग्जिस्ट इन आवर वर्ल्ड, कि गॉड जो है वो हमारी ज़िंदगी में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, उसका जो वजूद है वो लाज़िम मलज़ूम है, खुदा है। ठीक है, बट ही इज़ स्टिल इनविजिबल टू लेकिन खुदा जो है वो क्या है, नज़र तो नहीं आता। ठीक है, अगर हम उनसे पहचानना चाहें तो हम बाहर निकलें, नेचर को देखें, नेचर को क्या करें, उसको उसके ऊपर थोड़ा सा गौर करें। ठीक है, उसको नेचर को पहचानने की कोशिश करें तो गॉड जो है वो आपसे क्या करता है, वो आपसे कन्वे करता है, वो आपसे क्या करता है, आपसे बातें करता है। ठीक है, लेकिन दिखाई नहीं देता, इनविजिबल है, अभी तक इनविजिबल है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि खुदा जो है सारे के सारे आलम में, सारे के सारे जहाँ में, सारी सारी दुनिया में क्या है, वो मौजूद है, लेकिन लोगों की जो नज़रें हैं उससे क्या है, वो ओझल है। ठीक है, और खुदा जो है इस वजूद का मरकज़ है, जहाँ से सारी ज़िंदगी शुरू होती है या आगाज़ करती है। उसके जो उसका जो वजूद है खुदा, उसका क्या है, मरकज़ है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि वो सीधी नज़रों के साथ हर एक के अंदर और हर एक के साथ मौजूद है। ठीक है, अगर हर एक आँख जो है, हर एक इंसान जो है, अगर वो बगौर जायज़ा ले तो उसके अंदर एक खुदा मौजूद है। ठीक है, वो एक ऐसा खुदाई स्पार्क है, ठीक है, जो हर एक इंसान के अंदर मौजूद है, और बहुत सारे लोग अभी तक इसकी सच्ची फितरत से क्या है, वो गाफिल हैं, वो अभी तक उसको पहचान नहीं पाए। ठीक है, उसके बाद ये फिर क्या कहता है कि हमारा जो अच्छा वजूद है वो क्या है, वो वेब्स ऑफ जो सिन है उसके अंदर क्या है, छुपा हुआ है। ठीक है, और हमारे जो गुनहगार दिल की जो गहराई है उसके अंदर एक ना ख़त्म होने वाली जो लाइट है वो अभी तक क्या है, वो मौजूद है। वो लाइट कौन सी है, वो सिन्स की है, वो गुनाहों की है। ठीक है, तो ये क्या था, सेकंड स्टैंडर्ड का जो पार्ट था। ठीक है, उसका ये मकसद था, उसका ये मीनिंग था। ठीक है, अब हम चलते हैं जो थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में क्या कहता है, देन बियर थाई सेल्फ ओ मैन अप टू द स्केल एंड कंपास ऑफ थाई गैस सोल ऑफ थाई सोल, बी ग्रेट एज टू बी सेम द एम्बेसडर हु बियर्स द रॉयल प्रेजेंस वेयर ही गोज। ठीक है, तो ये क्या है, इसका थर्ड स्टैंडर्ड है। इसमें वो क्या कहता है, ठीक, इसमें हम देखते हैं, द बियर थाई सेल्फ, द बियर योर सेल्फ, थाई सेल्फ का मतलब है योर सेल्फ, कि अपने आप को क्या करो, बर्दाश्त करो। ओ मैन, एम इंसान, अपने आप को क्या करो, बर्दाश्त करो। अप टू द स्केल एंड कंपास ऑफ थाई गैस, सोल ऑफ थाई सोल, अपनी रूह से भी ऊपर जाके क्या है, अपने आप को क्या करो, पहचानो, अपने आप को बर्दाश्त करो। बी ग्रेट एज टू बी सिम, बी सिम आप कह सकते हैं कि सूटेबल, इसका मीनिंग होता है सूटेबल, द एम्बेसडर हु बियर्स द रॉयल प्रेजेंस वेयर ही गोज। ठीक है, अब इसका जो मीनिंग वो कहता है कि जब से खुदा की ताकत हमारे साथ मौजूद है तो हमें अपनी पूरी ताकत के साथ जो है ना, अपनी ट्रू नेचर में ज़िंदा रहने की सरतोड़ कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, कि जब तक खुदा जो है, खुदा की जो ताकत है हमारे साथ मौजूद है, तो हमें अपनी पूरी ताकत के साथ जो है, अपनी जो नेचर है हमारी, उसके अंदर रहने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, हमें बाहर निकलना चाहिए, घूमना चाहिए, खुदा की जो नेचर है, खुदा की जो उसके जो मतलब कि उसकी जितनी भी जो नेमतें हैं उनका बहुत ज़्यादा लेना चाहिए, उनको सर्च करना चाहिए, उनको जानना चाहिए, नई नई चीज़ें जो है वो दरियाफ्त करनी चाहिए। ठीक है, उसकी वो बात कर रहा है। ठीक है, वो कहते हैं इससे कम बुर्दबारी या बर्दाश्त जो है कुछ भी नहीं हो सकती हमारे लिए। ठीक है, क्योंकि हम अगर ट्रू नेचर में ज़िंदा रहने की कोशिश करते हैं तो इससे ज़्यादा बर्दाश्त हमारे लिए ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, इसके बाद वो कहते हैं कि जो हमारे जो दिल हैं, हमारे दिलों के जो दिल हैं, उनके अंदर जो खुदा है, क्या इससे ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत हो सकती है, जबकि एक अजीम ताकत आपके साथ और आपके अंदर अपना वजूद रखती हो तो। ठीक है, वो कहता है कि अगर आपके अंदर ही एक खुदा है, आपके अंदर ही एक खुदा का एक फ़ीचर है, ठीक है, आप अंदर ही खुदा को आप पहचान सकते हैं, तो बाहर से आपको मोटिवेशन की क्या कोई ज़रूरत हो सकती है। ठीक है, बाहर से आपको कहते हैं द एम्बेसडर हु बियर्स द रॉयल प्रेजेंस वेयर ही गोज, क्या आपको बाहर से किसी की ज़रूरत हो सकती है, बाहर से जो मोटिवेशन आपको मिलती है उसकी ज़रूरत, जबकि आपके अंदर, अपने अंदर एक खुदा मौजूद एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये इसका क्या था, मतलब था, मीनिंग था। अब हम चलते हैं जो फोर्थ स्टैंजा है, इसमें वो क्या कहता है, गिव अप टू थाई सोल, लेट इट हैव इट्स वे, इट इज़ आई टेल थी गॉड हिमसेल्फ, the self-same one that rules the whole, though he speak through thee with a stifled voice, and look through thee shorn of his beams. But if thou listen to his voice, if thou obey the royal thought, it will grow clearer to thine
ear, more glorious to thine eye. The clouds will burst that will him know, and thou shall see the Lord. ठीक है, तो इसको हम कहते हैं गिव अप टू थाई सोल, अपनी जो सोल है, ठीक है, योर सोल, उसको क्या कर दो, गिव अप कर दो, उसको छोड़ दो। लेट इट हैव इट्स वे, और उसे इस तरह छोड़ दो कि उसको अपने रास्ते पर जाने दो। कहता है इट इज़ ये है आई टेल थी, मैंने तुम्हें बताया है, गॉड हिमसेल्फ, खुदा ने तुम्हें खुद बताया है। दिस सेल्फ सेम, सेल्फ सेम का क्या मतलब है, एग्जैक्ट, सेल्फ सेम का मतलब है एग्जैक्ट, मतलब कि एकदम। वन दैट रूल द होल, एक ही वो खुदा है जो कि सारी सारी दुनिया को क्या करता है, रूल करता है। उसके बाद है थो, ही स्पीक थ्रू थी विद अ स्टिफल वॉइस। स्टिफल वॉइस क्या होती है, जो इरेडिकेट वॉइस होती है, मतलब कि बहुत ही, मतलब कि वो खौफनाक खतरनाक जो वॉइस होती है, ठीक है। वो कहते हैं कि वो आपको किस तरीके के साथ वो आपसे किस तरह वो आपसे स्पीक करता है, विद अ स्टिफल वॉइस एंड लुक थ्रू थी, और आपको आपकी नज़र से ही देखता है, शार्न ऑफ हिज बीम्स। शार्न का क्या मतलब होता है, कट ऑफ कर देना, ठीक है, कट ऑफ कर देना ऑफ हिज बीम्स, बीम का मतलब होता है रे, ठीक है, ये जो जो होती है शुआएँ जो होती हैं, ठीक है। कहता है बट इफ़ यू लिसन टू हिज वॉइस, अगर आप उसकी वॉइस को सुने, इफ़ यू ओबे द रॉयल थाट, अगर आप उसके जो रॉयल थाट है उसको, उसकी पैरवी करें, उसका हुक्म माने, इट विल ग्लो क्लियर टू योर ईयर, तो ये आपके कानों के साथ ये बहुत ज़्यादा करीबी हो के क्या करेगा, ग्रो करेगा, ठीक है। ग्रो क्या करेगा, बहुत ज़्यादा आपकी उसकी जो अंदर जो ग्रोथ है, जो उसकी नशोनुमा है, वो बहुत ज़्यादा होगी। आप आसानी के साथ उसको पहचान सकेंगे, आप आसानी के साथ उसको महसूस कर सकेंगे, आप आसानी के साथ उसको देख सकेंगे। खुदा की बात कर रहे हैं, ठीक है। वो किस तरह कर सकते हैं, उसके तरह सोच के, उसकी तरह सुन के, उसकी तरह उसका अमल, उसकी जो बातें हैं उस पर अमल करके आप उसको अपने पास महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद कहता है मोर ग्लोरियस थाइन आई, the clouds will burst that will him know, and thou shall see the Lord। ठीक है, तो अब हम इसका जो पूरे का पूरा जो स्टैंजा है, फोर्थ स्टैंजा है, उसका हम जो है एनालिसिस करते हैं। कहता है अगर आपने हकीकी वजूद से, अगर आप अपने हकीकी वजूद से मिलो, इसे पहचानो और ये तुम्हारे रास्ते को रोशन कर देगा, ठीक है। जब आप अपने आप को पहचानते हैं, अपने वजूद को देखते हैं, तो क्या करता है, आप अंदर ही अंदर आपका जो नफ्स होता है वो आपको क्या करता है, वो रोशन कर देता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेके आता है, आपके अंदर एक जो है मतलब पॉजिटिव वाइब जो होती हैं वो लेके आता है। किस तरह, अगर आप अपने आप को पहचानते हैं, अपने वजूद से मिलते हैं, ठीक है, और तुम्हें तुम्हारी वीन्स के ज़रिए एक अजीम और ताकतवर ताकत का ख़जाना पेश किया जाता है, ठीक है। बस ध्यान से सुनो और तुम्हारे आगे का रास्ता सारा साफ़ और क्लियर हो जाएगा। अगर आप अपने खुदा को ध्यान से सुनते हैं, ठीक है, और उसके बाद उसको बातों पे अमल करते हैं, तो उसका जो है आपके आगे का जो रास्ता होता है वो सारे का सारा क्या हो जाएगा, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। अच्छा जी, अब हम चलते हैं जो हमारा फिफ्थ स्टैंजा है उसकी तरफ, ठीक है। तो ये जो फिफ्थ स्टैंजा है उसमें कहता है देयरफॉर बी ग्रेट नॉट प्राउड, टू ग्रेट टू बी प्राउड, लेट नॉट थाइन आइज रॉव, पीप नॉट इन कॉर्नर्स, लेट थाइन आइज लुक स्ट्रेट बिफोर थी, एज बी फिट्स द सिंपलिसिटी ऑफ पावर, एंड इन थाई क्लोजेट कैरी स्टेट, filled with light, walk therein, and as a king would do no treason to his own empire, so do not thou to thine। ठीक है, ये थाइन थो का मतलब आपको पता है यू योर्स है, ठीक है। तो अब हम जो है इसका एनालिसिस जो है, ये जो रॉव है इसके अंदर उसका मीनिंग है वांडर, घूमना फिरना, ठीक है। पीप और का मतलब है मतलब कि क्विक लुक, अचानक जो है ना अपने आप देखते हैं किसी चीज़ को, ठीक है। तो अब इसका जो हम एनालिसिस जो है ना वो क्या करते हैं, वो देखते हैं, ठीक है। जो फिफ्थ स्टैंडर्ड है इसमें वो कहता है कि अगर आप अपने असली और हकीकी वजूद को जानते हुए, अगर हम अपने अजीम शान जुनून वलवले को अपने साथ आगे लेकर जा सकते हैं, तो इस तरह के एतमाद के साथ जो है वो जो गुरूर के लिए ज़रा भी जगह होती है वो क्या हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी। किस तरह ख़त्म हो जाएगी कि अगर हम अपने असली और हकीकी वजूद को जानते हुए अपना जो जुनून है, अपना जो वलवला है उसको अपने साथ लेकर जाते हैं, ठीक है। और इस तरह जो हमारा एतमाद होता है वो बढ़ जाएगा और हमारे अंदर जो गुरूर है वो क्या हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। और अपने साथ खुदा जो है, अपने साथ खुदा को समझने के साथ साथ हम अपनी ताकत के साथ जो है वो लड़ भी सकते हैं, ठीक है। वो कहता है देयरफॉर बी ग्रेट, ठीक है, कि आप जो है अपने साथ हकीकी खुदा को
वो भी उसको भी साथ ले जा सकते हैं। देयरफॉर इस तरह बी ग्रेट आप अजीम भी हो सकते हैं, नॉट प्राउड ज़रा भी प्राउड नहीं हो सकता, ख़त्म हो जाएगा सारा। टू ग्रेट टू बी प्राउड, ठीक है, आप मतलब कि प्राउड ख़त्म होने के बावजूद भी आपके अंदर फिर भी थोड़ा सा क्या होगा, आपके अंदर एक मतलब वो पॉजिटिव जो वाइब्स होती हैं उसका आपके अंदर क्या होगा, एक इत्मीनान होगा, एक कॉन्फिडेंस होगा, ठीक है। उसको आप प्राउड नहीं कहेंगे, मतलब गुरूर नहीं कहेंगे, बल्कि आपका एक कॉन्फिडेंस होगा, ठीक है। तो इसके साथ जो है आप खुदा को समय के साथ साथ अपनी जो ताकत के साथ जो है वो आप क्या कर सकते हैं, वो आप लड़ सकते हैं, अपनी जो एम्पायर है उसको आप क्या कर सकते हैं, खड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं जो सिक्स स्टैंडर्ड है, सिक्स स्टैंडर्ड में वो क्या कहते हैं, कहते हैं दिस इज़ द रीज़न वाई थो डॉस रिकॉग्नाइज थिंग्स ऑफ फर्स्ट रिवील्ड बिकॉज इन थी रिसाइड्स द स्पिरिट दैट लिव्स इन ऑल एंड थो canst learn the laws of nature because its author is latent in thy breast, ठीक है। इसके अंदर जो रिसाइड्स है इसका मतलब है टू लिव परमानेंट, ठीक है। जब आप किसी जगह पे परमानेंटली जो है बिल्कुल, ठीक है, रहायश अख्तियार कर लेते हैं या रह लेते हैं, वो उसको हम क्या कहते हैं, रिसाइड, ठीक है। और यहाँ पे एंड वाली लाइन में वर्ड यूज़ किया गया है लेटेंट, लेटेंट का मतलब होता है पोशीदा रहना, ठीक है। तो इसमें वो क्या कहता है, क्या कहता है, जब हमारी आँखें बीमार हमारे सच्चे पोटेंशियल के साथ खुल चुकी हों तो फिर इस दुनिया में सब कुछ क्या है, पॉसिबल है, ठीक है। कि अगर आपकी बीमार आँखें जो है, अगर आपका जो दिल है जो गुनाहों से भरा हुआ है, ठीक है, वो उसका क्या कहते हैं, गुनाहों से भरा हुआ है, तो फिर अगर आपको खुदा जो है आपको इतनी ताकत दे देता है कि आप अपने आप को पहचान सकें, अपने आप को जो है कंट्रोल कर सकें, ठीक है। तो फिर आपके जो आँखें हैं, जो आपकी पोटेंशियल होता है वो बढ़ जाता है, आँखें आपकी खुल जाती हैं, जिससे आप इस दुनिया में सब कुछ, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, वो आप गेन कर सकते हैं, वो आप हासिल कर सकते हैं, और हर चीज़ आप लोगों के लिए क्या हो सकती है, वो पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। तो ये जो सिक्स स्टैंडर्ड था उसका ये मीनिंग था, ठीक है। अब हम चलते हैं सेवन स्टैंडर्ड की तरफ। इसमें वो कहता है देयरफॉर ओ हैप्पी यूथ हैप्पी इफ थो डोस्ट नो एंड लव दिस ट्रूथ थो आर्ट अन टू थाई सेल्फ अल्लाह एंड सिंस द सोल ऑफ थिंग इज इन थी थो नीडस नथिंग आउट ऑफ थी द लॉ द गॉस्पेल एंड द प्रोविडेंस हेवन हेल द जजमेंट एंड द स्टोर्स immeasurable of truth and good all these thou must find within thy single mind are never find, ठीक है। वो कहता है कि इसी तरह ओ हैप्पी यूथ, ए खुशगवार इंसान, ए खुशगवार नौजवान, हैप्पी अगर तुम खुश हो, इफ़ यू डू नो अगर तुम ये जानना चाहते हो, एंड लव दिस यूथ और इस लव दिस ट्रूथ और इस सच के साथ आप मोहब्बत करते हो, इस सच से आप प्यार करते हो, यू योर आर्ट अन टू थाई सेल्फ अल्लाह, तो इस तरह आपका जो आर्ट है वो क्या है, तुम्हारा क्या है, एक लॉ है, एंड सिंस द सोल ऑफ थिंग्स, ठीक है। वो कहता है कि उन चीज़ों की जो रूह है वहाँ से लेकर इज़ इन थी जो तुम्हारे अंदर है, योर नीडस्ट नथिंग आउट ऑफ थी, और तुम्हारी जो ज़रूरियात हैं वो इससे बियॉन्ड नहीं है, वो इससे बालातर नहीं है। द लॉ, ठीक है, लॉ किसको कहते हैं, जो आपका कानून होता है, जो आपका आइन होता है, ठीक है, उसको आप क्या कहते हैं, लॉ। जो गॉस्पेल होती है वो कहती है ये जो आपकी रेवोल्यूशन होती है, ठीक है, रेवोल्यूशन किसको कहते हैं, रेवलेशन ऑफ गॉड, ये जो वही होती है जो खुदा की तरफ से जो आपको नॉलेज मिलता है, जिसको आप वजद भी शायद कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दी प्रोविडेंस, प्रोविडेंस आप कहते हैं ये जो आपकी जो फेट होती है, जो आपकी किस्मत होती है, ठीक है, केयर ऑफ जो गॉड होती है, ठीक है। हेवन जो जन्नत या आसमान को आप कह सकते हैं, हेल आप कह सकते हैं ये जहन्नम जो होती है, ठीक है। दी जजमेंट मतलब बरोज़ महशर, जो क़यामत का दिन होगा, जो बरोज़ महशर होगा उसका, एंड द स्टोर्स इम्मीरेबल ऑफ ट्रूथ, ठीक है। वो कहता है कि ये सारे के सारे जो हैं ये स्टोर्स हैं, और ये एक अनगिनत इमेरिएबल, जिनकी आप पैमाइश नहीं कर सकते, जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, वो क्या है, वो ट्रुथ हैं एंड गुड और अच्छे हैं। कहते हैं ऑल दीज यू मस्ट फाइंड, और आप इन सब को क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो, पा कर सकते हो, विद इन योर सिंगल माइंड, सिर्फ अपने अकेले ही दिमाग में, अपने अकेले ही माइंड में, ब्रेन में, और नेवर फाइंड, ये आप पे डिपेंड करता है, आप इसको पा सकते हो, फाइंड कर सकते हो या नहीं कर सकते, इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है। ये सारे का सारा किस पे डिपेंड करता है, आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब इसका जो सारे का सारा जो एनालिसिस स्टैंज़े का उसको हम देखते हैं। कहते हैं कि ये जो है एक अजीम खबर उन लोगों के लिए खुशी और मसरत लेके आएगी, ठीक है, जो भी इनको सुनते हैं, मतलब जो अपने खुदा को सुनते हैं, खुदा की बातों को मानते हैं,
तो उन लोगों के लिए क्या है, ये एक बहुत ही खुशी की खबर है और बहुत ही मसरत की खबर है। ठीक है, वो कहते हैं कि हर शख्स जो है मुक़द्दस है और अपने अंदर एक खुदा रखता है। ठीक है, एक उमंग रखता है, एक ख्वाहिश रखता है किस चीज़ की, कि वो एक अच्छा इंसान बन जाए। ठीक है, उसके बाद कहता है कि सारे का सारा आलम जो है, उसके बाद जो जहाँ है वो इंसानियत के दिल में क्या है, वो सो रहा है और इससे अब लाजमी तौर पर जागना होगा। ठीक है, कि वो जो इंसान, वो जो सारे का सारा जो आलम है, ठीक है, और सारे का सारा जो जहान है, सारे का सारा जो वर्ल्ड है, जो दुनिया है, ठीक है, वो जो सो रही है, ठीक है, अब उसको क्या करना होगा, अब उसको जागना होगा और अपने आप को क्या करना होगा, पहचानना होगा, अपने आप को रिकग्नाइज करना होगा। अब वक्त आ गया है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं जो हमारा 8th स्टैंडर्ड है, इसमें वो क्या कहते हैं, योर आर्ट द लॉ द गॉस्पेल हैज़ नो रेवल्यूशन ऑफ पीस एंड होप until there is response from the deep chamber of your mind thereto. The rest is sutra. It can reveal no truth unknown before the providence. Your art yourself that doth dispense well to thy work, want to thy sloth, glory to goodness, to neglect the moth. Thou source the wind, the whirlwind repasts. Whirlwind repasts, thou payest the wages of thy own work through all ages. The almighty energy within crowneth virtue, curse sin, virtue sees by its own light, stumble sin in self-made night. ठीक है, इसमें जो सलाट है उसका मतलब है सपात। ठीक है, ये जो इसके अंदर जो लाइन है, सेकंड लाइन है शायद, ये 6 लाइन है, इसके अंदर वर्ड थाई सलाद का एक वर्ड यूज़ किया गया है जिसका मतलब है कि स्पार्ट। ठीक है, तो इसका जो एनालिसिस हम जो स्टैंजा नंबर 9 है उसके साथ हम करते हैं। कहता है हु अप्रूव थी डूइंग राइट, गॉड इन थी, हु कंडेम थी डूइंग रॉन्ग, गॉड इन थी, हु पनिश थाइन एवल डीड, गॉड इन थी, व्हाट इज थाइन एवल वीड, thy words mind with added blind and more prone to will, that is the greater hiding of the God within, the loss of peace, the terrible displayer of this inmate, and the next the consequences more faintly as more distant road upon our outward fortune, which decay with vice, with virtue rise। ठीक है, तो ये जो हमारा जो 9th जो 8वां और जो हमारा नवा जो हमारा जो स्टैंडा था उसमें जो एक शार सा जो इसने एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश की है वो ये है कि ये जो कुतबे होते हैं, जो सहीफ़े होते हैं, इनकी जो हकीकत होती है वो तब वाज़ेह होती है या ज़ाहिर होती है जब बुनियादी सच्चाई को आप पहचान जाते हैं। ठीक है, जब बुनियादी सच्चाई को क्या करते हैं, वो पहचान जाते हैं, और यही चीज़ हेवन और हेल में क्या करती है, आपको तमीज़ और फ़र्क करने को वाज़ेह करती है, उसमें तमीज़ करने को वो कहता है हु अप्रूव थी, किसने ये चीज़ साबित की है कि थी डूइंग राइट, कि तुम ठीक कर रहे हो, मतलब कि तुम जो है वो सवाब कमा रहे हो, तुम नेक अमाल कर रहे हो, ये किसने प्रूव किया है? क्या वो आगे वो उसका जो आंसर वो किसने कहता है, गॉड इन थी, क्या ये खुदा है? उसके बाद फिर वो सेकंड क्वेश्चन करता है हु कंडेम थी डूइंग रॉन्ग, जब तुम गुनाह करते हो तो उनको कंडेम कौन करता है? ठीक है, उस पर अफसोस कौन करता है? तो उसका उसने आंसर किया है गॉड इन थी, क्या वो खुदा है? ठीक है, उसका आंसर किस में किया है, गॉड इन थी, वो खुदा है। कहता है हु पनिश्ड थाइन एवल डीड, जो तुम गलत काम करते हो, एवल डीड करते हो, बुरे काम करते हो, तो उसकी जो सज़ा है वो कौन देता है? तो वो कहता है गॉड इन थी, वो भी खुदा ही है। आगे वो कहता है व्हाट इज़ थाइन एवल मीड, कि तुम्हारे अंदर जो एवल मीड जो होती है, ठीक है, वो क्या है? वो कहता है दी वर्स माइंड, तुम्हारा जो गलत और जो वर्स तरीन जो माइंड है वो है, विद एडर ब्लाइंड, जिसके अंदर बहुत सारी जो है वो गलतियां हैं, एंड मोर पॉइंट टू व्हील, दैट इज़ द ग्रेटर हाइडिंग ऑफ द गॉड विद इन। ठीक है, तो इसके अंदर जो है आप लोगों ने, हो सकता है आपको इसकी समझ आ गई हो। ठीक है, तो ये इसका जो नामा जो स्टैंडर्ड था उसका ये मीनिंग था। ठीक है, तो इसमें जो मेड है, एवल मेड की वो बात करता है, मेड का मतलब होता है ऑनर। ठीक है, व्हाट इज़ थाइन एविल मेड, ठीक है, इसमें जो बुरा जो ऑनर होता है, ठीक है, एविल, उसको आप कहते हैं। एंड मोर प्रोन टू एविल, प्रोन आप कहते हैं वल्नरेबल, बहुत ही जो ख़तरनाक होता है। ठीक है, तो इसका क्या मीनिंग बनता है फिर, कि जो
आपकी जो हकीकत है वो कब वाज़ेह होती है, जब आप जो बुनियादी जो सच्चाई होती है, बुनियादी जो हकीकत होती है, खुदा को जब आप पहचान जाते हैं, खुदा की बातों पे जब आप अमल करते हैं, ठीक है, तो तब आपको जो है जाके आपको पता चलता है कि अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। फिर आप हेवन और हेल, ठीक है, मतलब कि जो जन्नत है, जो जहन्नम का जो कंसेप्ट है, उसमें आप तमीज़ करना, उसमें फ़र्क करना जो है आप पहचान जाते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अगले स्टैंज़े की तरफ, जो 10वां है। कहता है कि दी सेल्फ सेम गॉड जो है, क्या है, द सेल्फ सेम गॉड, कहते हैं द सेल्फ सेम गॉड बाय द सेम लॉ मेक्स द सोल ऑफ एंजल्स ग्लैड एंड द सोल ऑफ डेवल्स सैड, सी देयर इज नथिंग एल्स बट गॉड, वेयर एवर आई लुक ऑल थिंग हैसन बैक टू हिम, लाइट इज बट हिज शैडो डिम। कहते हैं कि जो सेल्फ सेम गॉड जो है बाय द सेम लॉ, वो भी उसी सेम लॉ के साथ है, मेक्स द सोल ऑफ एंजल्स ग्लैड, जो कि जो एंजल की जो सोल्स हैं, एंजल्स की जो रूहें हैं, उसको क्या कर देता है, वो खुश कर देता है, उसको खुश बना देता है। एंड द सोल्स ऑफ डेवल्स, और जो शैतानों की जो रूहें हैं उसको क्या कर देता है, सैड कर देता है, उसको क्या कर देता है, अफसुर्दा कर देता है। सी कहता है देखें, देयर इज़ नथिंग एल्स, वहाँ पर कुछ भी नहीं है खुदा के, बट खुदा, एल्स खुदा के अलावा, वेयर ओवर आई लुक, कहता है जहाँ कहीं भी मैं देखता हूँ, ऑल थिंग्स हैसन बैक टू हिम, हर चीज़ उसी की तरफ जाती है। वो कहते हैं दुनिया में मैं कहीं भी देखता हूँ, किसी तरफ भी देखता हूँ, तो हर चीज़ जो है वो किस तरफ जाती है, वो खुदा की तरफ जाती है, ठीक है। तो उसके बाद वो क्या कहता है कि लाइट इज़, के रोशनी है, रोशनी जो है वो है, बट हिज शैडो डिम, लेकिन उसकी जो शैडो है, उसका जो साया है वो क्या है, वो बहुत ही डिम है, वो बहुत ही मध्यम है, ठीक है। तो कहते हैं कि हमारे दिलों के साथ जो है वो क्रिएटर भी है और डिस्ट्रॉयर भी है, ठीक है, हमारे साथ अच्छाई भी है, बुराई भी है, हमें बनाने वाला भी है और हमें बिगाड़ने वाला भी है, ठीक है, हमें पैदा करने वाला भी है, हमें मारने वाला भी है, ठीक है, जैसा कि अल्फ़ा मेगा होता है, ठीक है। वो कहता है कोई चीज़ भी इसके साथ मुआवजा नहीं कर सकती, ठीक है, इस खुदा के साथ कोई भी चीज़ जो है वो मुआवजा नहीं कर सकती, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपना जो हमारा फाइनल जो स्टैंज़ा है और आखिरी स्टैंज़ा है, लास्ट है, उसमें कहता है शेल आई आस्क वेल्थ और पावर ऑफ गॉड, ठीक है, हु गेव एन इमेज ऑफ हिमसेल्फ टू बी माई सोल। वो कहता है क्या मैं पूछ सकता हूँ वेल्थ और पावर ऑफ गॉड, खुदा की जो पावर और वेल्थ ताकत है, हु गेव एन इमेज, जो कि एक इमेज पैदा करती है, उमेज देती है, ऑफ हिमसेल्फ अपने आप की, टू बी माई सोल, जो कि मेरी अपनी जो है वो क्या है, कि रूह है। कहते हैं एज वेल माइट्स फीलिंग ओशन आस्क अ वेव आर डिस्टॉर्ड फर्मामेंट आर डाइंग कोल फॉर दैट विच इज़ इन मी लिव्स इन द होल। इसमें कहते हैं हम खुदा से इससे ज़्यादा क्या पूछ सकते थे, हम खुदा से इससे ज़्यादा क्या पूछ सकते हैं या पूछ सकते थे, जो कि पहले ही सबको अपना स्पिरिट जो है वो दे चुका है, और खुदाई ताकत या डिवाइन इसेंस जो दी है वो अपने पूरे आबोताब के साथ इनके अंदर क्या है वो मौजूद है, और आखिरकार हम सब लोग हकीकी तौर पर क्या है, लामहदूद हैं, इनफिनाइट हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो वर्ड यूज़ किया गया है, ये स्विलिंग का मतलब होता है वॉश करना, ठीक है, एज वेल माइट स्विलिंग ओशन, वो सारे के सारे जो ओशन है उसको वॉश कर देता है, आस का वेव, और क्या करता है, और लहर से कहता है कि वो सारे के सारे को जो मतलब कि उसके अंदर जो भी गुनाह हैं, जो भी बुराई हैं, उसको क्या कर दो, मतलब कि वॉश कर दो, स्विल कर दो। उसके बाद और आर दी स्टार्ड, स्टार का मतलब होता है डेकोरेशन, मतलब कि किसी चीज़ को सजाना। फर्मामेंट का मतलब होता है स्काई। आर डाइंग कोल फॉर दैट विच इज़ इन मी लिव्स इन दी होल। वो कहता है कि जो चीज़ मेरे अंदर मौजूद है वो हर जगह पे, हर चीज़ में के अंदर जो है वो मौजूद है, ठीक है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को इस चीज़ की समझ, सारे के सारे पोइम की समझ आ गई। बहुत ही आसान तरीके के साथ समझाने की कोशिश की है, ठीक है। आई होप यू आर have understood. So thank you so much for your time. Stay home, stay safe.